हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ओडिसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि ओडिसी क्या होती है और इसमें क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताती हूँ ओडिसी होता क्या है। ओडिसी एक आउटडोर कैटरिंग होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ओडिसी। अब आप सोच रहे होंगे आउटडोर कैटरिंग मीन, तो इसमें जो जाते हैं ओनली F&B सर्विस के और किचन मीन्स प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स इसमें जाते हैं। तो उन्हीं को बुलाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है किचन का और लाइव काउंटर का, और सर्विस में इस्तेमाल होता है उन स्टूडेंट का जो सर्व करे। 10 से रात के 9 बजे तक सिटिंग भी अलाउड कर दी है और जिनकी शादियां रुकी हुई थी अब वो शादी भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है होटल्स वालों को चाहिए आउटडोर कैटरिंग। ये आउटडोर कैटरिंग में क्या होता है कि सर्विस करने वाले ज़्यादा चाहिए होते हैं, किचन के लिए ज़्यादा चाहिए होते हैं, किचन में लाइव काउंटर पे जो खड़ा होगा उन वो भी चाहिए होता है। अगर वो किसी शेफ को या फिर F&B सर्विस को जो जॉब करते हैं उनको अगर रखेंगे तो उसमें उनका होटल का घाटा होता है, उसमें उनका लॉस होता है क्योंकि उनको पूरी सैलरी देनी पड़ती है और वो कहते हैं कि हमें मंथली सैलरी पे रखो। बट जो ओडीसी है इनको वैसे ही रखा जाता है जिस दिन इवेंट है मीन्स जिस दिन शादी है या कोई भी फंक्शन है तो उस दिन उनको बुलाया जाता है और उस दिन के हिसाब से उनको पे देते हैं। जो जो भी इनका पे होता है, जैसे हम मैन शेफ की बात करें या फिर जो भी सर्विस वाले उनको हम बुलाते हैं तो उनको जो फिर 2000 देने होते हैं। तो अगर हम जो होटल वाले हैं वो जो अगर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को बुलाते हैं कॉलेज से तो उनको वो कम देते हैं, उनको कम पे देते हैं। वो इसलिए क्योंकि होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं वो इसलिए आना चाहते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा और हमें जो है हमारी जैसे सीखने के साथ साथ हमें जो है कुछ पे भी मिल जाएगा। तो वो वहाँ से लेते हैं। किसी शेफ या किसी F&B सर्विस वालों को हायर नहीं करते, वो सिर्फ कॉलेज वालों को, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाते हैं और उनको बोलते हैं आप हमारे इतने इवेंट्स चलने हैं तो एक दिन का हम आपको इतने देंगे। मान लीजिए अगर दूसरे शेफ को देने 2500 तो वो जो है जो स्टूडेंट्स हैं होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट उनको वो देंगे 1200 या 1000 भी वो दे सकते हैं। और उनके लिए क्या फ़ायदा है स्टूडेंट का ये फ़ायदा है कि वो आके सीखेंगे कि सर्विस कैसे होती है, लाइव देखेंगे। जो उनको कॉलेजों में थ्योरी में पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकली करेंगे और उनसे वो कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे। तो स्टूडेंट का सपना भी होता है कि चलो जब मैं अगर PG पे रह रहा हूँ तो अपनी मम्मी पापा का जो खर्चा है रेंट का वो मैं खुद ही अपने पैसों में निकाल लूँ और अपना खाने पीने का और अपना जो भी इंजॉय करने का खर्चा मैं निकाल सकूँ। तो ऐसे स्टूडेंट जाते हैं ओडिसी में और जाके वो वहाँ पर सीखते भी हैं, काम भी करते हैं। उनको जितना स्टडी में उनको सिखाया जाता है उससे ज़्यादा वो सीख भी लेते हैं। तो वो उनको बुलाते हैं और जिस दिन इवेंट होता है उनको पहले सिखाया जाता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे सर्विस करनी है। जैसे ओपन होने से पहले कोई भी इवेंट है उसको ओपन होने से पहले उनको बताया जाता है कि ये आपको ऐसे सर्विस करनी है, आपको स्टार्टर लेने हैं और गेस्ट को ऐसे सर्व करना है, ये सब उनको बताया जाता है। किचन में जैसे बुलाया जाता तो उनको जैसे हेल्पर के उससे कि उनसे कटिंग करवा ली या फिर उनको कुछ भी काम दे दी या फिर लाइव स्टेशन जो होता है लाइव काउंटर उस वहाँ पे खड़ा कर दिया। लाइव काउंटर के बारे में उनको बताया जाता है कि जो लाइव काउंटर है ये इस तरह आपको ये सब बना के देना है। अगर कोई गेस्ट पूछता है कि नॉन वेज है या वेज है तो इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। के बाद और इसमें तुम्हारा फायदा क्या होता है कि आपको जो है जो भी शादी में खाना बनता है, जो भी फंक्शन होता है उसमें जो भी खाना बनता है आपको खिलाया जाता है, आप वही खाना खाते हो। तो आपको घर से भी नहीं ले जाना होता। तो इसमें स्टूडेंट खुश होते हैं कि चल जाएंगे, हमारे को जो है पैसे भी मिलेंगे और हमें खाना ही मिलेगा। तो होटल्स में ये जो होता है ये किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में नहीं होता है ये सब। ये जैसे होटल में बैंक्वेट्स हो गए, गार्डन हो गया, पार्क हो गया, ये यहाँ पर होता है आउटडोर कैटरिंग। और जैसे शादियाँ स्टार्ट हो जाती है, सर्दी का मौसम आता है फिर उसमें ज़्यादा शादियाँ होती है तो आउटडोर कैटरिंग का इस्तेमाल करते, मतलब आउटडोर कैटरिंग से लेके बच्चों को जो टूर्नामेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको लेते हैं और उनसे सारा काम करवाते हैं, उनको उस दिन का पे भी देते हैं डेली के डेली। बट आपको क्या करना है, आपको अपना
जो एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव रखना है। अगर बाई चांस गेस्ट ने आपको कुछ कह दिया जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है और आपने कुछ और बोल दिया कि सर ये चीज़ है, चाहे आप और सर्विस वाले हो चाहे किचन वाले हो, तो अगर गेस्ट ने कुछ कह दिया तो आपको कुछ नहीं बोलना, उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, ना उनको कुछ जवाब देना। सीधा आपको कहना है सॉरी सर, फिर अपने सीनियर को बता दीजिए कि मेरे से ऐसे ऐसे गलती हो गई है। तो इससे क्या है, तुम्हारी जो बात वहीं की वहीं दब जाएगी और सामने वाला जो गेस्ट है वो ज़्यादा कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि चल नहीं है कुछ नहीं होता। और अगर तुमने ज़्यादा, अगर गेस्ट ने तुमसे कुछ बोला तुमने पलट के जवाब दिया तो इससे जो है ज़्यादा बढ़ सकता है और आपको जो है फिर बुलाया नहीं जाएगा। आउटडोर कैटरिंग जब होएगी तो होटल्स में आपको नहीं बुलाया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आपने सॉरी बोल दिया, अपने सीनियर को बता दिया, तो जो सीनियर है वो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखियो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि जब आप लाइव काउंटर पे खड़े तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या, एक बार चेक कर लो, पूरा राउंड मार लो और मार के इसमें सब जगह देखो कि इस पे यहाँ पर क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। क्योंकि पता नहीं, कोई भी गेस्ट आपसे पूछ ले कि सर प्लेट्स कहाँ है, कोई भी पूछ ले कि सर स्वीट डिश कहाँ रखी है। तो ऐसे कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप लाइव काउंटर पे खड़े हो। आप यहाँ पर जाके कुछ नया सीखते हो, कुछ जो नए गेस्ट आते हैं उनको देखते हो कि उनका व्यवहार देखते हो, आपको पता चलता है दुनिया के बारे में, दुनिया कैसी है। आप क्योंकि बाहर निकलते हो और फिर आपको पता चलता है कि होटल में काम कैसे होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि जो आउटडोर कैटरिंग है वो कैसे होती है। तो आउटडोर कैटरिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप स्टूडेंट है और अगर आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो मेरी आपसे यही है कि आप आउटडोर कैटरिंग में जाइए और कुछ नया सीखें। जो आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है बल्कि आप जाके प्रैक्टिकली सीख जाते हो और आपको सब चीज़ के बारे में नॉलेज भी हो जाती है। थैंक यू सो मच। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।